हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान के बाद भारत ने लिया तुर्की को भी आड़े हाथ। मतलब तुर्की ने, जो आपको पता है, पाकिस्तान की खुलेआम मदद की है। उसके ऊपर वही बात है कि भारत जो है वो कभी भी नहीं भूलता जो उसके साथ अच्छा करता है और जो उसके साथ बुरा करता है, दोनों को। क्या हुआ है, अब पाकिस्तान के साथ तो भारत कार ही रह रहा है, वो आपके सामने है। तो लेकिन है अब आ गया है भारत का निशाना तुर्की के ऊपर। तुर्की का कोई बहुत बड़ा नुकसान किया, क्या किया, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। इन्फोटेक का ये वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई वैसे तुर्की भी बड़ा हो रहा था, भारत की नजर में आ गया। मतलब अब तुर्की की भारत की नजर में आ गया। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तुर्की वो देश है जिसे अगर गिरगिट कहूँ तो गिरगिट को भी शर्म आएगी। इसे अगर दोस्त कहे तो मित्रता पे कलंक लगाने जैसा होगा। इसे अगर सहयोगी देश कहे तो हमें दुश्मन देश की जरूरत ही नहीं। जी हाँ, इतना नालायक देश है तुर्की। एक दफा अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं, ब्रिटेन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस मुस्लिम देश तुर्की पे नहीं, क्योंकि तुर्की वो सांप निकला जिसने अपने ही सपेरे को डसाए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को कोस रही थी, तो वही यही तुर्की पाकिस्तान को कार्गो प्लेन्स भरकर हथियार मुहैया कर रहा था। पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित एयर स्ट्राइक के डर से तुर्की ने 6 मालवाहक प्लेन्स पाकिस्तान के अलग अलग बेस पे लैंड किए थे, जिसमें गोला बारूद ही था, भले तुर्की ने उसे खारिज किया हो। उसके बाद जब एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हुई तो इसी तुर्की ने फिर कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान भेजकर मोटार शेल्स और कुछ ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई करने की खबरें देखने को मिली थी। और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को किया। दरअसल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर भारत के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया, जिसका उद्देश्य भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। उनके मुताबिक लेह से लेकर सरक्रिक तक विभिन्न भारतीय शहरों में लगभग 36 ठिकानों पर पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 टर्किश ड्रोन के साथ हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मिलिट्री उपकरणों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टर्किश ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा टर्किश मीडिया ने भी पाकिस्तान की झूठी खबरें दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ताकि पाकिस्तान को बाहरी दुनिया से मदद मिले। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों भारत के तांडव के आगे फेल साबित हुए, मिलिट्री स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी। अब तुर्की की इसी विश्वासघात का भारत ने भी हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जिस हिसाब से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया, तो यही बात भारतीय लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई और अब की बार तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली। और इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन शुरू किया गया, जो देखते ही देखते इतना वायरल हो गया कि अब भारत की ट्रैवल एजेंसीज भी इस कैंपेन का हिस्सा बनी और उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की के टूरिज्म प्लान से फिलहाल के लिए रद्द कर दिए हैं। और वे भारतीय लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि आप लोग तुर्की, अजरबैजान या चीन के बजाय यूरोप या हांगकांग जैसे देशों की यात्रा करें, लेकिन तुर्की की बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय लोगों का ये कदम तुर्की के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। इन दो देशों की कुल जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक बीते 3 दिनों में भारत के सिर्फ पूर्वांचल से 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने अपना प्लान और टिकट कैंसिल करा लिया है, जबकि भारत के अन्य राज्यों से भी तुर्की जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की ट्रैवल एजेंसियां जैसे कि कॉन्ग्स एंड किंग, SOTC और इज माई ट्रिप जैसी ट्रैवल कंपनियां और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस कंपनीज भारतीय लोगों से कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले रही। आंकड़ों की बात करें तो भारत से हर साल 3 लाख टूरिस्ट तुर्की की यात्रा करते हैं, जिससे कि तुर्की हर साल 500 करोड़ रुपयों की कमाई करता है। यानी आप सोच सकते हैं कि तुर्की के टूरिज्म में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन इस कमीने देश को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि ये हर बार भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपता आया है।
तो आपसे निवेदन है कि अगर आप भी तुर्की जाने का प्लान बना रहे तो आप तुर्की के बजाय अन्य किसी देश की यात्रा करके बॉयकॉट तुर्की कैंपेन का हिस्सा बने। इस पर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई भारत के बॉयकॉट के मतलब अंदर आ गया भाई आप तुर्की। अब बुरा दिन स्टार्ट हो गया। असल में पाकिस्तान का सीधी सी बात है, याद है भाई आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मालदीव ने भारत से पंगा लिया था। भारत ने ऐसा बॉयकॉट किया था कि वो रो के भारत के कदमों में आके कह रहा था कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन अब वही सीन अब तुर्की के साथ भारत कर रहा है। और मजे की बात ये है ना भाई, इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला इनको कि उसका बॉयकॉट करो, ये लोग खुद कर रहे हैं। तो मालदीव के टाइम मतलब लोगों ने खुद ही किया था। मतलब आप अंदाजा लगाओ, लोगों की देशभक्ति का लेवल चेक करो। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, जो इंडिया में वेबसाइट्स है जो टूर शूर की है, वो कैंसिलेशन चार्जेस और ये चीजें भी निकल रही है। मतलब एक होती है ना अपना मुनाफा, चलो इसने कैंसिल कर दिया, कुछ पैसे काट लिए, वो भी नहीं कर रही। उधर की वेबसाइटों को भी देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है पूरी दुनिया में इस टाइम इंडियंस बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें तुर्की एक ऐसा कंट्री शामिल है जहां से मिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया जो है ना तुर्की को देता है अपने टूरिस्ट के थ्रू। और इस तरह अजरबैजान में लोग बहुत जाता है यार। अजरबैजान के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि उसके बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि इसको बाइकआउट करो। भाई करेंगे। भाई चाइना की भी बात हो रही है कि इसको भी करो। भाई चाइना का तो ऑलरेडी उधर बाइकआउट चल रहा है ना, चीजें नहीं ले रही है सब कुछ। हाँ, वो तो चाइना एक अलग सीन है। लेकिन देखा जाए तो मतलब भारतीयों का जहाँ से हो पड़ता है वो करेंगे, जहाँ से नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं, जो सीधी सी बात है। और इंडियंस का आपको पता है भाई सीन क्या है, बॉयकॉट पे वो आ जाए तो अच्छे अच्छे देशों की इकोनॉमी हिल जाती है। जब कनाडा के साथ ये सीन हुआ था, कुछ चक्कर हुआ था, तो उधर स्टूडेंट ने बाइकआउट कर दिया था। स्टूडेंट उधर दाखिले नहीं करते थे स्कूल वगैरह, काफी सारी चीजों के। तो भाई आप उससे अंदाजा लगा यार, इसलिए देखो, अगर कोई कहे ना कि हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो कंट्री बहुत बड़ा मूर्ख है जो कहे कि इंडियंस के आने ना आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। और वो कंट्री बहुत बड़ा मूर्ख है। 500 करोड़ रुपए सिर्फ तुर्की कमाता है। यार सारी बातें छोड़ो, इंडिया की वजह से काफी सारे, मैं कहता हूँ काफी सारे क्या, दुनिया के सभी कंट्रीज मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर। और कोई कंट्री है जो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। जाहिर बात है, कई मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। इंडिया ने भी उसको एक्सपोर्ट अपनी रोक दी ना, ये खाने पीने की चीजें। फिर हाँ, वो गेहूं तो लेता ही इंडिया से। अब फिर वो चीज गेहूं लेता ही इंडिया से, जो ब्रेड श्रेड बना के वो खाते हैं ना, वो जिस तरह हमारा सब कुछ खत्म हो गया ना, इसी तरह उसका भी हो जाएगा। तो आपका क्या इसका क्या? और इंडिया अभी मुझे लगता है ग्रीस को ज्यादा सपोर्ट करेगा। सही बात है। आपका क्या इसका क्या? उधर से आर्मेनिया को आपकी क्या राय बताना ब्रो? वो तो ज्यादा इसका रखना।